तो यहाँ 11/5 तक हम कर दिए थे। अब हम आ गए ये 7 नंबर। नंबर 7 क्या है, हमको दिखाना है किसको, -13/4 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम एक संख्या रेखा खींच लिए, अब यहाँ कर दिए 0, हम इधर आएंगे माइनस की तरफ, -1, -2, -3, -4, -5। इतना ज़रूरी नहीं होगा, माइनस की तरफ हम आएंगे तो ये -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5। अब ये क्या है, 13/4, 13/4। इसका मतलब 4 से हम भाग देंगे 13 में, कितना होगा, 4 तिहाई 12। यहाँ पर आएगा 1, पॉइंट बैठाएंगे 0, और पॉइंट बैठाएंगे 0 तो भाग जाएगा 2 बार। इसको हम यहाँ कर दें 13, यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 1 आएगा, दशमलव बैठा के 0, 4 दूना 8, यहाँ पर 2 और फिर 0, तो 4 पंजे 20। इसका मतलब हमको दिखाना है 3.25। तो 3.25 अब माइनस में रहेगा, तो यहाँ 3 पॉइंट, यहाँ कितना है 3.5, यहाँ कितना है 3.5, इन दोनों के बीच में -3.5 हमको दिखाना है, -3.25, और यहाँ है 3.5। तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद इधर 0.1, 0.2 और 0.5 इधर एडजस्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम आएंगे और लिखेंगे क्या, 3.25, अर्थात ये लिखेंगे -13/4, -13/4। ये हो गया संख्या रेखा पर, ये हो गया संख्या रेखा पर। तो ये हम सब करा दिए। अब हम आते हैं नंबर 4। नंबर 4 के 4 और 5 के बाद 3 परिमेय संख्या है। तो क्या है, यहाँ 4 है, इसको मिटा के सीधा करें, यहाँ पर क्या है 4 है और यहाँ क्या है 5 है। अब इसके बीच में 3 परिमेय संख्याएं दिखानी है, इसको थोड़ा साफ कर दें। तो ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है, इनके बीच में 3 परिमेय संख्याएं। तो ये बीच में क्या होगा, 4 और 5 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 4 + 5/2, संख्या 1 हो जाएगी कितनी, 9/2। तो यहाँ हम लिख दिए 9/2, एक परिमेय संख्या निकल गई। अब हम क्या करेंगे, 5 और 9/2 के बीच में यहाँ एक लेते हैं, तो ये दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ संख्या 1। अब हम संख्या 2 निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, संख्या 2 निकालेंगे कैसे, 9/2 + 5, इसको भाग दे देंगे कितने से, 2 से, 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा कितना, 2 × 5 = 10, 19/2, भाई 2 × 5 = 10, और ये 10 और 9 19/2, यहाँ गुना 1/2, मतलब संख्या हो जाएगी 19/4। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 19/4। अब इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकल जाएगी, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। यहाँ पर एक संख्या निकल जाएगी 4, संख्या 3 कैसे निकालेंगे, 4 + 9/2, इसको भाग दे देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 17/2, ये भाग को गुना करके 1/2, मतलब 17/4, यहाँ 17/4 लिख देंगे, 17/4। तो ये 3 परिमेय संख्याएं किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में हो गई। अब बोलता है ये 5 नंबर, तो इसको हम मिटा दें। अब 5 नंबर हम करा देते हैं, नंबर 5। ये नंबर 5 बोल रहा है 1/5, 1/4 के मतलब 3 परिमेय संख्या है। तो एक लाइन खींच लिया, थोड़ा नीचे में खींच देते हैं, जगह निकलेगा। ये यहाँ एक लाइन खींच दिया, यहाँ लिया 1/5 और यहाँ लिया 1/4। इसके बीच में परिमेय संख्या क्या होगी, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, संख्या नंबर 1 क्या हो जाएगी, 1/5 + 1/4 भागा 2, 2 से तो भाग सब में देना होगा। ये 5 है, लसप हो जाएगा 20, 5 के 20, 4 × 5 = 20 भागा 2, मतलब 9/20 गुना 1/2, मतलब संख्या हो जाएगी 9/40। यहाँ क्या हो जाएगा, 9/40 पहली संख्या। अब इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या, संख्या नंबर 2
ये क्या हो जाएगी 9/40 प्लस 1/4 भागा 2, सब में 2 से भाग देते जाओ। यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। भाई 4 का पड़ा इसमें 10 बच जाएगा। यहाँ भागा 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 19/40 गुना 1/2, 2 से 19 नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 19/80। माने इन दोनों के बीच में हो जाएगा 19/80। तो एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, फिर इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या, यहाँ क्यों ना ले लें, 3 परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो संख्या नंबर 3 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/5 प्लस 9/40 फिर भागा 2, तो ये हो जाएगा 10/40, यहाँ हो जाएगा 5/40, यहाँ हो जाएगा 9 भागा 2, मतलब 17/40 गुना 1/2। 17 कटेगा नहीं 2 से 17 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 17/80। तो एक संख्या निकाल दिया 17/80। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी परिमेय संख्या के, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दिया जा रहा है, 2 से भाग दिया जा रहा है, यहाँ भी 2 से भाग दिया जा रहा है। संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग, जितनी संख्याएं निकाली जा सकती हैं और जितनी संख्याएं परीक्षा में पूछेगा उतनी संख्याएं निकाली जा सकती हैं। अब अगले पाठ में, अब इसको देखना है ध्यान से, अब अगले पाठ में हम बताएंगे कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को, जैसे √3 को कैसे रखा जाएगा, √5 को कैसे रखा जाएगा, √7 को कैसे रखा जाएगा, ऐसे संबंधित और भी चीज़ हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।